Hello everyone. Today we are going to see the sources. Okay. So there are two types of sources: independent sources and dependent sources. Okay. So let us see first of all independent sources. There are two types of independent sources again: independent voltage source and independent current source. Okay. Let us see why it is called as independent. Okay. So first of all, independent voltage source. So this independent sources will be represented by the circle. सर्कल है मतलब इंडिपेंडेंट सोर्स है, और सर्कल में अगर पोलैरिटी है तो इट इज इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है. ओके. एंड दिस इज उसका टर्मिनल का वोल्टेज है जिसको हम लोग VT से रिप्रेजेंट करते हैं. ये करंट I बोलते हैं हम लोग. ये वोल्टेज सोर्स विल सप्लाई द करंट विच इज वी सेड एट I. ओके. सो लेट अस दैट दिस इज अ 10 वोल्ट सोर्स है. ओके. सो अभी ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोल रहे हैं बिकॉज इसके टर्मिनल पे जो वोल्टेज रहेगा इट इज ऑलवेज इक्वल टू 10 वोल्ट. ओके. एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द करंट फ्लोइंग टू द current supplied by this voltage source. Okay. So its terminal ka voltage does not depends upon the current. Okay. It is independent of this current, and the terminal voltage will not depends upon any. Terminal voltage is equal to source voltage. ऐसे. Okay. This is we call the ideal voltage source. जिसको बोलते हैं हम लोग ideal voltage source. आइडियल वोल्टेज सोर्स में जितना वोल्ट का सोर्स है उतना टर्मिनल पे उसके वोल्टेज आ जाता है. समझे नहीं. 10 वोल्ट का सोर्स है तो टर्मिनल पे 10 वोल्ट आ जाएगा. ओके. नाउ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स अगर हम लोग देखते हैं तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स में वोल्टेज सोर्स जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ऐसा सीरीज में दिखाते हैं. दिस इज व्हाट इट इज. तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स. ओके. एंड दिस इंटरनल ये टर्मिनल है वोल्टेज सोर्स का. ओके. तो नाउ हियर दिस सोर्स विल सप्लाई द करंट I, isn't it? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, दिस इज वी कॉल एज अ practical independent practical voltage source. Now here what is the terminal voltage VT is equal to? Terminal voltage VT is equal to 10 minus I internal into I. Okay. And it is of course naturally less than what it is 10 volt. When current flowing जैसे वो इधर सर्किट कनेक्ट कंप्लीट होगा करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा एंड इसके अक्रॉस में ड्रॉप डेवलप होगा रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस में. एंड देयरफॉर यू आर नॉट गेटिंग VT इज इक्वल टू 10 वोल्ट. यू आर गेटिंग VT इज इक्वल टू 10 माइनस R इंटरनल इंटू I. प्रैक्टिकली ऐसा रहेगा क्योंकि हर एक सोर्स को जो सोर्स है वो मटेरियल से बना हुआ है एंड हर एक सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा, उसका रेजिस्टेंस रहेगा सोर्स का. सो सोर्स का रेजिस्टेंस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो टर्मिनल पे वोल्टेज कम मिलता है हम लोग को. टर्मिनल पे वोल्टेज पूरा का पूरा नहीं मिलेगा, यहाँ पे कम मिलेगा. ओके. एंड दिस इज अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का रिप्रेजेंटेशन. दिस इज आइडियल वोल्टेज सोर्स. सो अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आइडियल सर्किट बनाना है तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज, मतलब VT अगर 10 चाहिए तो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इज इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए. ओके. तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो रहता है वो 0 है, इसलिए रेजिस्टेंस 0 मतलब शॉर्ट सर्किट. ओके. सो रेजिस्टेंस 0 रहता है इसका मतलब वो हम लोग ऐसा शॉर्ट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है इसलिए यहाँ पे VT इज इक्वल टू 10 वोल्ट. अभी ये प्रैक्टिकली तो सोर्स से मटेरियल से बना हुआ है तो उसका तो रेजिस्टेंस रहेगा ही. तो ये वोल्टेज सोर्स डिजाइन करते वक्त हमें यह केयर लेना रहता है कि you have to design the voltage source such that, okay, design voltage source such that its internal resistance
internal resistance must be as low as possible. ओके जितना ये रेजिस्टेंस कम रहेगा उतना इसके अक्रॉस में ड्रॉप कम होगा, उतना वोल्टेज आगे जाएगा, बराबर है। अभी ये रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा तो इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, तो 10 माइनस ड्रॉप यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज आएगा। अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो इसके अक्रॉस में ड्रॉप भी ज़्यादा हो जाएगा और टर्मिनल पे वोल्टेज क्या आएगा, कम आएगा। इसलिए दिस इज द कंडीशंस कि वोल्टेज सोर्स डिज़ाइन करना है तो वोल्टेज सोर्स को ऐसे मटेरियल से डिज़ाइन करो कि उसका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ओके, लाइक दिस। ओके, सिमिलरली द आइडियल करंट सोर्स, दूसरा जो है दैट इज वी कॉल्ड एज अ इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स। इंडिपेंडेंट करंट सोर्स जो है वो कैसा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो ऐसा सर्कल एंड उसमें एरो दिखाते हैं। सर्कल और सर्कल के इनसाइड में एरो है मतलब वो करंट सोर्स है, सर्कल के इनसाइड में पोलैरिटी है मतलब वोल्टेज सोर्स है। लेट अस से दैट इज 10 एम्पियर। ओके, एंड ये उसका टर्मिनल है, ये टर्मिनल का जो करंट है ये दैट इज वी कॉल्ड टर्मिनल करंट। नाउ इन दिस केस IT is equal to how much it is, 10 ampere, because this is a ideal current source है, ideal current source, ये ideal current source है। ओके, प्रैक्टिकल करंट सोर्स अगर देखते हैं हम लोग तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में ये करंट सोर्स है, करंट सोर्स ऑल्सो मेड ऑफ मटेरियल, तो उसको भी रेजिस्टेंस रहेगा। ये करंट सोर्स का जो रेजिस्टेंस है, internal resistance, that will be represented in parallel with this current source. okay, तो ये उसका internal resistance एंड यहाँ पे आपका रहेगा टर्मिनल करंट, बिकॉज ये टर्मिनल है, उसका टर्मिनल पे करंट रहेगा, isn't it? तो अभी क्या होगा कि इधर से जो करंट आ रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो क्या हो रहा है, टर्मिनल पे 10 एम्पियर आएगा क्या, तो टर्मिनल पे अभी 10 एम्पियर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इधर से जो करंट आ रहा है उसमें से कुछ करंट ये रेजिस्टर में फ्लो होगा अभी। ओके, कुछ करंट ये रेजिस्टर्स में से फ्लो होगा एंड देयरफॉर उसके टर्मिनल पे करंट क्या रहेगा, कम जाएगा। सो अभी टर्मिनल पे करंट कितना रहेगा, तो 10 माइनस दिस आई, ऐसा है। ओके, एंड दिस 10 माइनस दिस आई, ये टर्मिनल वोल्टेज है VT। ओके, ये टर्मिनल का वोल्टेज है, तो 10 माइनस आई कैसा निकालेंगे, तो VT अपॉन internal resistance of the current source. Okay, so this is a representation of practical current source. Practical current source, practical current source को हम लोग ऐसा represent करते हैं, isn't it? अभी ये practical current source को अगर मुझे ideal current source बनाना है, मतलब उसका टर्मिनल का करंट कितना करना है, 10, ये कितना होना चाहिए, 0। तो क्या करना पड़ेगा, ये 0 कब होगा, when internal resistance is infinite. Okay, so practical current source will becomes equal to ideal current source only when its internal resistance is infinite ideally. But infinite resistance possible है क्या, नहीं possible है, isn't it? तो practically क्या होना चाहिए, current source का जो resistance है, internal resistance, it should be as high as possible. Okay, सो हम लोग बोलते हैं कि डिजाइन करंट सोर्स सच दैट इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस must be as high as possible. Must be as high as possible. ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स का क्या चाहिए, जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा रहेगा। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या चाहिए, जितना कम रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ओके, दिस इज अबाउट द इंडिपेंडेंट सोर्सेस। नाउ लेट अस सी द डिपेंडेंट सोर्सेस। डिपेंडेंट सोर्सेस, इंडिपेंडेंट सोर्सेस आप लोगों ने BEE में भी देखा हुआ है। Now let us see the dependent sources.
डिपेंडेंट सोर्सेस का ओके वोल्टेज ऑब्लिक करंट ऑफ sources depends upon वोल्टेज और करंट बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं ओके या मैग्नीट्यूड एम्पलीट्यूड ऑफ सोर्सेज डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज ऑफ करंट एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क डिफरेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क ओके सो ये डिपेंडेंट सोर्सेज जो है ओके इसका मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स नहीं है उसका मैग्नीट्यूड सम वेरिएबल पे डिपेंड्स करता है डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल एट डिफरेंट पार्ट ऑफ नेटवर्क फॉर एग्जांपल लेट अस से दैट ओके दिस इज अ सर्किटरी ये ऐसा एक सर्किटरी है ओके दिस इज 10 वोल्ट 2 ohm 3 ohm लेट अस से दैट 4 ohm plus minus 5 Ix and what is Ix is so Ix is represented here okay तो here dependent sources जो है पहली बात dependent sources represented by diamond shape so diamond shape है मतलब it is dependent source है dependent source है ओके डायमंड शेप में पोलैरिटी है लाइक दिस मतलब ये क्या हो गया डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया ओके डायमंड शेप है लेकिन उसमें एरो है तो ये क्या हो गया डिपेंडेंट करंट सोर्स हो गया ओके इज इट सो ये क्या है आप लोग का डायमंड है मतलब डिपेंडेंट है पोलैरिटी है मतलब वोल्टेज सोर्स है सो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 5Ix वोल्ट इसका मैग्नीट्यूड कितना है ये सोर्स का 5Ix वोल्ट एंड इट्स मैग्नीट्यूड विल डिपेंड्स अपॉन करंट Ix ओके इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड्स करता है करंट Ix और ये वेरिएबल पे जो वेरिएबल पे ये सोर्स का मैग्नीट्यूड डिपेंड कर रहा है वो कहीं ना कहीं आपको सर्किट में दिखाया रहेगा जैसे कि यहाँ पे दिस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड है 5Ix वोल्ट एंड इट डिपेंड्स अपॉन करंट Ix एंड दिस Ix इज रिप्रेजेंटेड हियर ओके अगर ये Ix 0 है तो ये वोल्टेज सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 इंटू 0 इज 0 अगर ये Ix 1 एम्पियर है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 दैट इज 5 वोल्ट यूनिट वोल्ट है इसका बिकॉज वोल्टेज सोर्स है ओके अगर Ix 2 एम्पियर है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 5 इंटू 2 10 वोल्ट हो जाएगा बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं है जैसा इसमें था इसका एम्पलीट्यूड कैसा है 10 है तो 10 ही है ना बढ़ेगा ना कम होगा ओके isn't it? It will not depends upon the variable at other part of the network. But here its magnitude will depends upon the variable which is represented at other part of the network. So dependent sources amplitude. Okay, amplitude of sources depends upon voltage and current at different part of the network. Isn't it? Okay. So that is the meaning of dependent sources. Okay. तो ये डिपेंडेंट सोर्सेज का खुद का एनर्जी नहीं है इनके पास खुद का पावर नहीं है खुद का एनर्जी नहीं है अभी ये सोर्स का पावर किस पे डिपेंड करता है इसका एनर्जी किस पे डिपेंड करता है तो Ix पे डिपेंड करता है अगर Ix 0 है तो ये भी 0 अगर Ix 1 है तो ये 5 ऐसा है मतलब दोनों में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में अगर हम लोग कंपेयर करते हैं एग्जाम्पल देके तो इंडिपेंडेंट सोर्स इज लाइक अ किंग ओके उसके पास हमेशा एनर्जी रहती है और वो देने के लिए हमेशा तैयार रहता है ओके डिपेंडेंट सोर्सेज इज लाइक अ बेगर कोई दिएगा तो जिएगा ओके तो उसके आसपास में जो लोग है
जिसके आसपास में जो एलिमेंट है, ओके, उसमें से कुछ एनर्जी उसको मिलेगा तो जिएगा, नहीं मिलेगा तो मरेगा, लाइक दिस. ओके, सो दिस इज अबाउट द डिपेंडेंट सोर्स. ओके, तो बेसिकली देर आर 4 types of dependent sources. Okay, 4 types of dependent sources. डिपेंडेंट सोर्सेस, 4 टाइप का डिपेंडेंट सोर्सेस होता है. कौन कौन सा? तो हम लोग बोल रहे हैं कि डिपेंडेंट सोर्सेज जो है दैट इज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स. डायरेक्टली लिखते हैं. 4 टाइप्स ऑफ डिपेंडेंट सोर्सेज है. कौन कौन से? तो पहला वन विल बी दी वोल्टेज कंट्रोल voltage source. Second one will be the current control voltage source. Third one will be the voltage control current source, and fourth one will be the current control current source. Okay, so let us say that this is, ये जो है जैसा मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था 5x, इसका नाम क्या रहेगा? सो दिस इज अ वोल्टेज सोर्स विच इज कंट्रोल बाय द करंट Ix. इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? इसका मैग्नीट्यूड कौन कंट्रोल कर रहा है? करंट Ix. देयरफॉर इसको क्या बोलेंगे हम लोग? करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. दिस इज current control voltage source. Okay, let us say that this is like this. This is what it is. It is a dependent है, polarity है मतलब voltage source है. So this is a dependent voltage source whose amplitude is 2Vx volt and it depends upon voltage Vx. तो ये वोल्टेज सोर्स का एम्पलीट्यूड कौन कंट्रोल कर रहा है? तो सम अदर वोल्टेज. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स. सो ऐसा 2 वोल्टेज सोर्स, एक करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, एक वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स. सिमिलरली 2 करंट सोर्स रहेगा. ओके, पोलैरिटी है, लाइक दिस इज बेसिकली डिपेंडेंट है एंड एरो है. ओके, एंड इसका एम्पलीट्यूड विल बी लाइक दिस. तो इट इज वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है. तो दिस इज, यहाँ पे वीक से वोल्टेज सोर्स नहीं बोलने का. दिस इज क्या है? करंट सोर्स है. डिपेंडेंट का इंडिपेंडेंट है, डायमंड शेप है इसलिए डिपेंडेंट है. सो डिपेंडेंट करंट सोर्स हुज एम्पलीट्यूड इज 2Vx एम्पियर एंड इट डिपेंड्स अपॉन करंट, सॉरी इट डिपेंड्स अपॉन वोल्टेज Vx. तो इसका मैग्नीट्यूड कौन कंट्रोल कर रहा है? वोल्टेज. सो देयरफॉर इट इज वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स. एंड द नेक्स्ट वन विल बी दिस विल बी लाइक दिस. ये क्या हो गया? करंट कंट्रोल करंट सोर्स. दिस इज करंट कंट्रोल करंट सोर्स. सो दिस इज अ 4 टाइप ऑफ सोर्सेज आप लोगों को हमेशा सर्किट में दिखेगा, 4 डिपेंडेंट सोर्सेस. तो आप लोगों ने जो BEE में प्रॉब्लम सॉल्व किया है, you have done the analysis of network which consists of only independent sources, only independent source. अभी यहाँ पे सेमेस्टर 3 में you are going to solve the network which not only consists of independent sources but also consists of the dependent sources. So सर्किट में ऐसा डिपेंडेंट सोर्सेज रहेगा along with independent. करंट एंड वोल्टेज कैसा निकालने का एट डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेटवर्क. दैट इज वी कॉल्ड एज अ सॉल्यूशन ऑफ नेटवर्क विद डिपेंडेंट सोर्सेस, जो कि चैप्टर का नाम है, इजंट इट? ओके, सो थैंक यू.